महंगी है और दूसरी बात सब लोग काट करके अपने घर ले जाएंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका जो है ना नहीं बनाया जाता। जहां पर बहुत जो है जैसे सुपर कंप्यूटर वगैरह है या ऐसी चीजें हैं जो काफी ज्यादा क्या है, यानी कि उनमें वो प्रीसियस चीजें हैं, यानी महंगी चीजें, ठीक है, वहां इलेक्ट्रिक करंट की बात होती तो वहां पर तो वायरस ही लगाई जाती, ठीक है। इसके बाद कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? चूहा, केंचुआ, कवक या जीवाणु, कौन रहता है? ठीक है, जानते हैं किसान का मित्र कहा जाता है इसको, सॉरी इसे किसान का मित्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अर्थवर्म को, ठीक है, केंचुआ को, ठीक है, तो अर्थवर्म होगा। इसके बाद है बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस धातु से बना होता है? अब बना होता है नहीं होना चाहिए, बना होता था, क्योंकि अब तो मिलता नहीं है बल्ब, ठीक है। तो जो बल्ब उसी के नाम से गोला होता था उसी के कारण बनता था, तो क्या कौन सा? टंगस्टन, ठीक है। और वो जिसमें आजकल आप लोग यूज करते होंगे उसे बताइए, हीटर में कौन सा होता है, या जो प्रेस करते हैं उसमें कौन सा होता है, किस तार का होता है? नाइक्रोम। इनकी खासियत होती है, ठीक है। टंगस्टन का जो खासियत है वो ये है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना लो होता है, ठीक है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध, ठीक है, ये तो चिन्ह समझते हैं ना, ग्रेटर का काफी ज्यादा होता है, ठीक है। और इसका जो क्या होता है? गलनांक, ठीक है, गलनांक, यानी कि तुरंत तभी तो क्या होता था, ठीक है, यानी बल्ब फ्यूज हो जाता था, ठीक है, तो गलनांक क्या होता है इसका? काफी कम होता है, ठीक है। यही चीज जो है ना उसमें भी प्रयोग की जाती है, जब क्या करते हैं, ठीक है, हम जो है उसकी बात करते हैं, अब तो एमसीबी लगाई जाती है उसकी जगह पर, जो जिसमें से क्या होता है वो कट जाता है, नाम ही मुझे भूल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी याद आएगा तो बताऊंगा। चलिए, हमारे आहार में कौन सा निम्न में से भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं पोटेशियम, विटामिन सी, कैल्शियम है, लोहा, ठीक है। तो हड्डियों के लिए क्या है जरूरी? ठीक है, कैल्शियम है, ठीक है। एक अकास्टिक, ठीक है, विज्ञान है, ओके। अकास्टिक साइंस इज रिलेटेड टू, प्रकाश से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, जलवायु से संबंधित है, या धातु से संबंधित है, ठीक है। तो कैसे संबंधित है ये? ठीक है, ये ध्वनि से संबंधित है, ठीक है, रिलेटेड टू साउंड। इसके बाद प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, दोनों प्रकार के, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यानी ट्रांसवर्सल है, लॉन्गिट्यूडनल है, या बोथ है, ये वो चीज। चलिए अब मैं बता देता हूं अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ट्रांसवर्सल का मतलब ये होता है, ठीक है, ये है, अब जो है ना यानी कि इस तरह से ये हमारा ये है, यहां से ये ऐसे बढ़ रही है, मान लेते हैं इस तरह से बढ़ रही है, ठीक है, यानी इधर की तरफ ये जा रही है, तो इसके जो वो होंगे, ठीक है, अणु होंगे, माध्यम के अणु क्या करते हैं? तरंग की दिशा के क्या होते हैं? समकोण में गति करते हैं, ठीक है, यानी समकोण में गति करते हैं, अपने जो मध्यमान स्थिति के दोनों तरफ गति करते हैं, ठीक है। और जो क्या होते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हुए होती हैं जिनमें, ठीक है, कि जो यानी कि अणु के यानी दोनों क्या होते हैं? इधर की तरफ, ये भी क्या हो जाएगा? इधर की तरफ ही क्या करेंगे? गति करेंगे, ठीक है, दोनों। जैसे यानी कि वो है तालाब है या पानी भरा हुआ है, उसमें हम एक ढेला डाल देते हैं, वहां पे क्या होती है? तरंगे निकलती हैं, ठीक है, तरंगे निकलती हैं तो ऊपर उठती है, फिर वहीं दब जाती है, तो ऊपर उठी नीचे दबी तो क्या चीज हो गई? वो अनुप्रस्थ हो गई, ठीक है। और जब यानी कि जो यानी रस्सी है, रस्सी को वहां बांध करके यहाँ झटका देते हैं तो क्या होती है? रस्सी में भी तरंग उत्पन्न होती रहती है, ठीक है। जब वो तरंग उत्पन्न होती है तो वो ऐसे ऐसे बढ़ती है दोनों, ठीक है, तो उसके अणु भी क्या होते हैं? आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, वो ऊपर नीचे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की तरफ ही बढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि की तरंगे दोनों होती है, ठीक है, अनुप्रस्थ भी होती है और अनुदैर्ध्य भी होती है, लेकिन जो प्रकाश तरंगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांसवर्सल वेव है, ओके। फ्रीक्वेंसी ऑफ द whistle of an approaching train increases, this happened due to with the, ठीक है, अभी तो बताया बिग बैंग थियरी, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, चार्ल्स लॉ एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बिग बैंग सिद्धांत की जो क्या होती है? पास आती कोई भी वस्तु है, ट्रेन आ रही है, ठीक है, उसकी क्या हो रही है? सीटी की आवाज लगातार हमें, ठीक है, बढ़ती हुई सुनाई पड़ती है, तो अभी मैंने क्या बताया? कौन सा प्रभाव? डॉपलर प्रभाव, इसका हो जाएगा डॉपलर। बिग बैंग थ्योरी रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, यानी कि क्या है? ये पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, ठीक है, तो ये क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब इसके बाद चार्ल्स का नियम, ठीक है,
चार्ल्स का नियम किससे है? गैस का नियम है, ठीक है। चार्ल्स का नियम है वो क्या चीज है? गैस का नियम है, यानी कि गैस का नियम है। और ये बोलते हैं P डायरेक्टली यानी प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, V के एट द T, ठीक है। T क्या हो, जो है क्या रहता है, यदि T कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो है हमारा दाब है, किसी भी गैस का दाब, वो उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन के यानी समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि यहां से हमको मिलता है P डिवाइडेड बाई V इक्वल टू हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट, सॉरी सॉरी, चार्ल्स, मैं बायल्स बता रहा हूं, माफी चाहता हूं इसके लिए, ठीक है। ये तो जो है ना बायल्स लॉ है, ओके। चार्ल्स लॉ जो बोलता है, ठीक है, वो है P प्रोपोर्शनल टू 1/T, ठीक है, यानी कि P है या V है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 1/T एट द, ये होगा एट द, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम एट द कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, यानी कि नियत आयतन पर जो दाब होता है वो क्या होता है? परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और जो है ना यहां पर है एट द कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि जब दाब निश्चित हो तो नियत हो तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी कि जो V है वो टेम्परेचर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहां से ये निकल करके आता हमारा PT इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, या VT इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। तो जहां पर जो है ना हम लोग गैस नियम लेते हैं ना, PV इक्वल टू क्या होता है? RT के बराबर हो जाता है, ठीक है, इसके बराबर होता है, ठीक है, यही गैस कांस्टेंट है। और यहीं पर हम क्या कर देते हैं, यदि N भी लगा देते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो V इक्वल टू NRT, जो आइडियल गैस जो के लिए ये इक्वेशन यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर तीन होते हैं, एक चार्ल्स का नियम है, एक बायल का नियम है। तो बायल का वाला जो नियम है P प्रोपोर्शनल टू V के बराबर है, यानी P V इक्वल टू कांस्टेंट है। एक है हमारा डाल्टन का नियम, ठीक है, तो डाल्टन इनिशियल प्रेशर, यानी कि जो है P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, ये इस तरह से आता है। गैलुसाक का भी नियम है, ठीक है, लेकिन इतना हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ऐसी गैसें जो कई गैसें हों और लेकिन आपस में मिल ना जा सकती हो, उन्हें यदि भर दिया जाए तो उनका जो टोटल प्रेशर है, ठीक है, वो सबके अलग अलग प्रेशर के योगफल के बराबर होता है। ये है उसका रूल, ठीक है। तो ये जो है हमारा किससे संबंधित है? यानी कि ये जो है चार्ल्स का नियम गैस से संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? द्रव दाब से, ठीक है, यानी जो है ना तैरने से, द्रव दाब से नहीं बल्कि द्रव के तैरने से, ठीक है। तो इसका जो पेनी नियम है, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत वो क्या है? तैरने के नियम से संबंधित है, ठीक है। चलिए इसके बाद है सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायु दाब, वेरी गुड, ठीक है, यानी कि प्रेशर, कौन सा? जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है? दूध की शुद्धता। लैक्टोज है ना, तो लैक्टोज शर्करा कहां पाई जाती है, ठीक है, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहां पाया जाता है? दूध में। जहां पर दूध आए लैक्ट, ठीक है, वहां पर सब हो जाएगा, ठीक है। अब दो चीज रहेगा, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। आप इसमें बताइए आप लोग। हाँ, अच्छा, यानी बी वाला आंसर होगा हाइग्रोमीटर, ठीक है। और हाइड्रोमीटर है इसमें ये, यानी कि आप सापेक्ष आर्द्रता द्रवों की नापी जाती है, और हाइड्रोमीटर ये चीज होता है, ठीक है, वायु की आर्द्रता नापी जाती है किसमें? ठीक है, यानी वायु में पानी की उपस्थिति, ठीक है, उसे नापते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रो का मतलब क्या चीज हो गया? पानी, ठीक है, और हाइग्रो का मतलब हो गया, ठीक है, आर्द्रता। चलिए, अमोनिया और सापेक्षिक आर्द्रता है ना हाइग्रोमीटर, ठीक है, इसका यानी कि यूनिट क्या होगी? यूनिटलेस होगा, क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता यानी अनुपात है, और अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या रंगीन होता है, ठीक है, यानी एसिडिक होता है, अल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है, या कलर्ड होता है। NH4Cl, ठीक है, ये है अमोनियम क्लोराइड।
ठीक है। अब जो है ना इसका यानी कि रंग कैसा होगा, तो जो है ना सॉरी ये होगा, यहां पर देखिए यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, जब हाइड्रोजन नहीं है तो क्या चीज हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, उसमें H पाया जाता है और उसमें OH पाया जाता है। जहां ये पाया जाएगा वो अम्ल होगा, ठीक है, और जहां ये पाया जाएगा वहां पर क्या होगा, क्षार होगा। इससे जो बनेगा वो NH4OH ये वाला बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही पानी में मिलाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, मैं पूरा बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, पानी में जैसे मिलाएंगे तो NH4Cl H2O मिलाएंगे जैसे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा और NH4OH बन जाएगा। लीजिए आप बताइए। ठीक है, ये बनेगा। इसके बाद उदासीन क्या होता है, जब क्या करते हैं हम क्षार और अम्ल दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, तो लवण बनता है और पानी बनता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, यानी कि जिसका पीएच मान क्या होता है, पीएच मान जो होता है वो 7 के बराबर होता है, उसे उदासीन, अम्लीय, ठीक है, लेस देन 7, ठीक है, और क्षारीय ग्रेटर देन 7। ठीक है, यानी पीएच मान 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा। जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, और 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो क्षारीय होगा। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर के और 0 से 7 और फिर कहां तक होता है, 14 तक। ठीक है, तो इसका मतलब जिसका 0 होगा पीएच मान वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, HCl, ठीक है, और यहां पर जो 7 होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये पानी का होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं उदासीन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद हमारा है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, ठीक है, किस पर, दाब पर, आयतन पर, तापमान पर, मोल की संख्या पर। ठीक है, ओके, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, नंबर ऑफ मोल पर निर्भर करेगी। ठीक है, जितने मोल ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतने क्या हो जाएंगे, ज्यादा टकराएंगे, उतने ज्यादा ऊर्जा का कैरी करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। कौन इनमें से कौन ने बेवकूफों का सोना या झूठा सोना के नाम से आता है, ओके, ठीक है, फॉल्स गोल्ड के नाम से कौन से जाना जाता है, गैलानो को, फ्लोराइड को, पायरोफ्लोराइड को या आयरन पाइराइड को। ठीक है, तो आयरन पाइराइड जो है ना, यानी कि आपका ये जो है ना, यानी झूठों का सोना के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, आयरन पाइराइड पीले रंग का होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसी से रोल गोल्ड बनता है, जो पेनी की आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों के मम्मी लोग बोलते हैं रोल्ड गोल्ड, उन लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो पता ही नहीं था, बेचारे कहां से इंग्लिश जानेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोगों को इतना पढ़ा दिया कि हम लोगों को पता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, ठीक है, पारा से, कैडमियम से, सीसाए से, जस्ता से। ठीक है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है, ठीक है, पारा से होता है। ओके, किसमें होता है ये, ठीक है, पारा जहां पर यानी कि ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वहां पर मिनी माता रोग पाया जाता है। ठीक है, ज्यादातर तराई वाले इलाके में, जो गोरखपुर वगैरह है, बरेली वगैरह वाला इलाका है, वहां पर क्या होता है, ठीक है, मिनी माता रोग ज्यादातर पाया जाता है। हमारे भोजन में, ठीक है, संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ का मतलब क्या चीज हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आवर फूड कंटेन द प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशन, यानी कि जिसके द्वारा शरीर में क्या होती है, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ठीक है, वो क्या होते हैं, वसा और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन एवं खनिज, और प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखिए यहां ध्यान रखिएगा, प्रोटीन जो है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, लेकिन ऊर्जा प्रमुख रूप से जो है ना हमको मिलती है, यानी कि ध्यान रखिएगा, ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है वसा में। ठीक है, लेकिन हम वसा बहुत कम खाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा खाते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव हो नहीं सकता है। ठीक है, वसा भी क्या करता है, ये भी हमको ऊर्जा ही देता है। ठीक है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी यहां पर क्या करेगा, हमको ऊर्जा ही देगा। तो 3 जगह तो कार्बोहाइड्रेट ही, अब बचा कौन सा, एक विटामिन और खनिज। तो विटामिन और खनिज हमें क्या करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। विटामिन को भी मैंने बताया ना, डिफिशियंसी रोग, यदि कम हो जाता है तो क्या होता है, ठीक है, यानी कि शरीर में कमी आ जाती है और उसके कारण रोग होता है। ठीक है, और आयरन की कमी से, आयोडीन की कमी से, ठीक है, क्या होता है, आयरन की कमी से एनीमिया, आयोडीन की कमी से गलगंड, ठीक है, रोग होते हैं।
ठीक है, इसका मतलब क्या चीज हो गया, अब हमारा उत्तर हो जाएगा विटामिन और खनिज। क्लियर हुआ? ठीक है, तो विटामिन जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव जो है ना फूड के अंतर्गत आते हैं, यानी हमारे शरीर को जो है ना रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसके बाद मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ठीक है, लगभग 1350 ग्राम के करीब होता है। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? विटामिन ए, सी, बी, डी। कौन सा प्राप्त करते हैं? विटामिन ए। ठीक है, पक्का? विटामिन डी। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, सुबह की जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जब शरीर में पड़ती हैं, शरीर अपने आप क्या करता है, यानी जो त्वचा है वो बनाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ठीक है, सी की कमी से स्कर्वी। जितने भी सिट्रस फूड हैं, खट्टे फल हैं, उनमें सब में क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें? आंवला में। ओके, चलिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी ग्रंथि है? ठीक है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड। ओके, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यानी कि पीयूष ग्रंथि। ओके, और ये ग्रंथियां हैं जो क्या करती हैं? हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, हार्मोन निकालती हैं। ओके, इसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्रंथि। कारण क्या चीज है? जितने भी हार्मोन निकालने वाली ग्रंथियां उनको सबको रेगुलेट करती है। ये कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद लीवर। ठीक है, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, जो जन्म से लेकर के और मृत्यु तक अपने आप को मॉडिफाई करता रहता है। ठीक है, यानी कि उसकी जो वो है कोशिकाएं हैं वो अपने आप को बदलती रहती हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें कोई रोग होता है तो अपने आप क्या कर लेता है? वो एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, थायराइड, इससे थायराइड कहां पाई जाती है? गले में पाई जाती है, दोनों तरफ पाई जाती है। थायरॉक्सिन निकलता है। ठीक है, और थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? थायराइड की कमी से क्या होता है? गलगंड नामक रोग होता है। यहां पर ही क्या चाहिए? इसके निर्माण के लिए, थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन चाहिए, और आयोडीन हम किस में लेते हैं? नमक में। ठीक है, नमक में लेते हैं। और आयोडीन यानी कि आयोडीन सबसे ज्यादा कहां मिलता है? ठीक है, समुद्री उत्पादों में। ठीक है, तो यानी कि सभी चीजें मैंने क्या किया आप लोगों को बता दिया। ठीक है, लार ग्रंथि है, वहां से क्या निकलता है? ठीक है, वहां से एंजाइम निकलता है। ठीक है, इन तीनों जगहों से, यहाँ पर लीवर से तो जो है ना, यानी कि जो है ना एंजाइम भी निकलता है और वो भी निकलता है, लेकिन पीयूष ग्रंथि से और थायराइड से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, और हार्मोन क्या होते हैं? हमारे शरीर को यानी कि कार्य करने के लायक बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव कारण है कहीं? ठीक है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ठीक है, तो ठीक है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसके यानी किससे संबंधित है? मृदा से, सेल से, भवन से, जीवाश्म से। तो किसे है? फॉसिल। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी करते हैं? फॉसिल का करते हैं, यानी कि पृथ्वी का भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। वैसे यदि सही तरीके से देखा जाए तो मृदा का भी होता है, सेल का भी होता है, भवन का भी होता है। ठीक है, और क्या चाहिए? जीवाश्म के लिए हम यहाँ पर जीवाश्म लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको हमें नापने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, हम पृथ्वी की आयु लेंगे, पृथ्वी की आयु के लिए क्या करेंगे? ठीक है, कार्बन डेटिंग ही लेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन जो है ना अमूमन कार्बन डेटिंग का नहीं होता है, बल्कि जो है ना उसका निर्धारण जो है दूसरी चीजों से होता है। चलिए, नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, यानी कि सॉलिड कार्बन ड्राई आइस कहीं है, शुष्क बर्फ। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। और पिक्चरों में जो आप लोग जो है ना बर्फ गिरती हुई देखते हैं, यही होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? वो जो ऊपर वो रहता है हेलीकॉप्टर, उसे नीचे गिराते रहते हैं। ठीक है, हमें लगता है बर्फबारी हो रही है। ओके, आलू किसका उदाहरण है? रूपांतरित जड़, रूपांतरित पत्ती, रूपांतरित तना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या है? तना है। ठीक है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। गन्ना देखा है ना आप लोगों ने? ठीक है, तो यहां पर गांठ पाई जाती है, यहां पर गांठ पाई जाती है, फिर यहां पर गांठ पाई जाती है। इसी को बोलते हैं नोड, और इन दो इसे बोलते हैं इंटरनोड। यहां से यहां तक को इंटरनोड बोलते हैं। जहां पर ये पाया जाएगा वही क्या होगा? तना होगा। ठीक है, जहां ये नहीं पाया जाएगा वो तना नहीं होगा, जड़ होगा। ओके, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? ठीक है, एक बैरल, बैरल जो है ना, यानी कि वो से नापने की क्या है? इकाई है। ओके, तो यानी कि लगभग 160 के करीब होता है, तो 159। ठीक है, तो 159 होता है। लालटेन या लैंप में बत्ती में तेल किस कारण चढ़ता है? केशिकातु के कारण चढ़ता है। ठीक है, ड्यू टू द कैपिलरी। बहुत छोटी छोटी नलियां होती हैं। ठीक है, और उनमें नलियों में क्या होता है? दबाव के कारण, केशिका के दबाव के कारण ऊपर की तरफ जो है ना वो द्रव चढ़ता है। ठीक है, और वो काफी ज्यादा ऊपर की तरफ चल जाता है। ठीक है,
श्यानता क्या होती है? श्यानता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण तो वो गुण है जो पृथ्वी हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। और श्यानता क्या होती है? श्यान और अश्यान दो तरह के द्रव होते हैं, ठीक है। आप लोगों को मालूम है कि जो है शहद है, शहद, एक शहद ले लीजिए, पानी ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, ठीक है, और कोई छोटी सी गोली ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, उनमें तीनों में यानी कि बराबर वाली गोली डाल दीजिए, ठीक है। तो अब बताइए किसमें जो पेट्रोल है उसमें तुरंत नीचे पहुंच जाएगा, पानी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसमें शहद में क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा। जो जितना श्यानता मतलब गाढ़ापन, जो जितना गाढ़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, यानी गाढ़ापन बोलते हैं। अब यहाँ पर श्यानता का जो मुख्य चीज होता है वो ये है, ठीक है, कि जो वो होता है लिक्विड होता है, ठीक है, उसमें जो यानी कि मैंने सिर्फ उदाहरण बताया था, जो लिक्विड होता है उसमें क्या होता है, एक बल लगता है, इसकी दो परतों के मध्य बल लगता है, ठीक है, जो क्या करता है, यदि एक ज्यादा गति कर रहा है दूसरा कम करेगा, उसकी गति का विरोध करता है, इसी को बोलते हैं श्यानता, ठीक है। यानी कि दो परतों के मध्य लगने वाली क्या चीज है, गति है, उसका जो विरोध करते हैं उसे हम श्यानता बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इनमें से, ठीक है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ठीक है, केला में, दूध में, हरी सब्जी में, सेब में। अब यहां पर क्या कर रहा है, हरी सब्जी की बात कर रहा है, किसमें पाया जाएगा बताइए, ठीक है, केला में पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट है, केला इसलिए मीठा लगता है। सेब भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जिसे आप छील के रख देना और वो काला हो जाए, कार्बोहाइड्रेट है वो, ठीक है। बैगन है, आलू है, सब कार्बोहाइड्रेट, ओके। अब दूध है, दूध में क्या है, तो लोहा नहीं पाया जाता, ठीक है, हरी सब्जी में लोहा पाया जाता है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और जब बात की जाए तो पालक में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूध में कौन सा यानी कि विटामिन नहीं पाया जाता, दूध संतुलित आहार है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, लेकिन किस कंडीशन में, जब हम इसको उबाल देते हैं, ठीक है, उबालने पर जो विटामिन सी होता है वो नष्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बी और सी विटामिन क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें मैंने आता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। कच्चे दूध में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, इन्होंने किया था। तड़ित चालक का मतलब है, ठीक है, कि जो है कहीं पर देखते होंगे जो प्रीसियस मेनी बिल्डिंग होती है, वहां पर एक ऊपर की तरफ क्या लगा दिया जाता है, त्रिशूल टाइप लगा दिया जाता है, वहां से तार जोड़ करके नीचे ला दिया जाता है। यदि जो है ना मैंने कभी कहीं पर भी क्या होती है, बिजली कड़कती है तो वहीं से उसको रास्ता मिल जाता है, वो नीचे चली जाती है, उसे हम तड़ित चालक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लाइटनिंग रॉड निर्माण किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किस पादप को शासकीय भारतीय को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, ओके। नीम, तुलसी, आंवला या आम, शाकीय भार यानी कि जो है ना क्या चीज है, साग है, यानी कि पौधा है, लेकिन डॉक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा बताइए, ठीक है, किसे कहा जाता है, आंवला को कहा जाता है, ठीक है। इसमें लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, जीवाणु से, शैवाल से, कवक से, लाइकेन से, ठीक है। आप शैवाल और लाइकेन में चॉइस कर लीजिए, ठीक है। इनमें से किसमें पाया जाता है, लाइकेन से, ठीक है। लाइकेन जिसे आप लिचेंस बोलते हैं, इनकी खासियत लाइकेन, ठीक है, ये शैवाल और कवक का क्या चीज है, ठीक है, ये शैवाल और कवक जहां पर पाए जाते हैं उनके बीज में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री पर, ठीक है। तो 4 डिग्री पर घनत्व अधिकतम, तो क्या चीज हो जाएगा, आयतन न्यूनतम, ध्यान रखिएगा। तो आयतन न्यूनतम होगा, ठीक है, और घनत्व क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, अवागाद्रो ने या कड़ाद ने। तो किसने कहा था, कड़ाद ने, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं, ठीक है। और जो है सभी चीजें क्या होती हैं, 5 चीजों से मिलकर बनती हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा, पंचरथित या अधम शरीरा, 5 तत्वों से मिलकर के क्या होता है, ठीक है, शरीर का निर्माण होता है। और जब ये शरीर छूटता है तो ये सभी चीजें आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, अभी मैंने बताया था, ठीक है, नाइक्रोम का, ठीक है, नाइक्रोम का। इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद है हमारा, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, पूछ लिया है, ठीक है। तो दूध का मतलब है लैक्टोज,
ठीक है, लैक्टोज शर्करा इसमें पाई जाती है और जो है ना उसमें शर्करा में पाई जाती है और वहां पर फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ओके, यूकेलिप्टस, टेरोकार्पस, टेक्टोना और पॉलीथिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे लंबा कौन है? वृक्ष नहीं, पौधा। ठीक है, यूकेलिप्टस है। पौधों की लंबाई, और इसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? ठीक है, पर्यावरण का, ठीक है, हाँ, यानी कि पर्यावरण का दुश्मन, किसानों का दुश्मन। ठीक है, क्योंकि ये पानी को क्या कर लेता है? सोख लेता है, अधिकाधिक पानी का यूज कर लेता है, जिसके कारण ये, ठीक है, लंबा अपना तो बढ़ता जाता है लेकिन आसपास की जो जमीन है उसे बंजर कर देता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, इसमें जो है वृद्धि के लिए कौन सा देने की जरूरत नहीं है? ठीक है, सोडियम। ठीक है, सोडियम की आवश्यकता नहीं होती पौधों की वृद्धि के लिए। पत्ती के लाल, नारंगी और पीले रंग का किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड के कारण, एल्डिहाइड के कारण, टैनिन के कारण या लिग्निन के कारण। ठीक है, पत्तियों का रंग होता है, पत्तियों के रंग की बात कर रहा है, कैरोटीनॉइड के कारण। ये जो सजाने वाले पौधे होते हैं उनकी बात कर रहा है यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनमें से, ठीक है, इनमें से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? लाल की, बैंगनी की, पीले की, हरे की। ठीक है, तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? बैंगनी की सबसे, और सबसे छोटी किसकी होती है? लाल की। ओके, अब इसी को पलट दीजिए जी। ठीक है, जो यानी कि जो खतरे का चिन्ह होता है लाल क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसकी जो है ना तरंगदैर्घ्य लंबी होती है तो दूर से दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? लाल क्यों होती है? ठीक है, और पांचों रंग कौन होते हैं? पैनी, आ, पिनाला। ठीक है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित था? तो आर्किमिडीज ब्रिटेन का, जर्मनी का, यूएसए, ग्रीस का। ठीक है, तो शायद मुझे लगता है ग्रीस का था वो। चलिए, इसका हमारा है न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? ठीक है, न्यूटन मीटर का मतलब क्या चीज हो गया? ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, और मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। ठीक है, तो त्वरण का, बल का, शक्ति का, ऊर्जा का। ठीक है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान हमारा क्या चीज हो गया? ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, और ये हो जाएगा मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा बल का किसका हो जाएगा? शक्ति का तो क्या होता है? शक्ति का मात्रक जूल। ठीक है, और ऊर्जा का मात्रक, ओके, तो शक्ति का मात्रक जूल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पावर का क्या होता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा था वाट। ठीक है, या जूल प्रति घंटा। ठीक है, या जूल प्रति सेकेंड, ये होता है इसका मात्रक। ठीक है, तो यानी कि ये होता है। और त्वरण का क्या चीज होता है? ठीक है, हमारा त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या चाहिएगा? न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर बता दीजिए किसका, यानी कि किसका होगा? किसका होगा? यहां पर नहीं आ रहा है, पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर भी है। ठीक है, तो क्या चाहिएगा?